नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मयंक जी के पॉइंट में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। टॉप 75 लूसेंट जी के क्वेश्चन के साथ हम फिर से आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो अंत में इसे लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे शरीर के अधिकतर एंजाइम किससे बने होते हैं? जवाब, प्रोटीन के। दूसरा प्रश्न देखिएगा, कौन सी दो गैसों का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है? तो उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तीसरा है, पेट्रोल की गुणवत्ता को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? उत्तर है ऑक्टेन संख्या के द्वारा। चौथा है, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। पांचवा प्रश्न है, वसा का पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? उत्तर है अग्नाशय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, एक अक्षांतरणे पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो फाइलोटैक्सी कहा जाता है। सातवां प्रश्न, किस तत्व को समानता फूलों और उसके रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? तो जवाब है सोडियम बेंजोएट। आठवां है, भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है। भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है किसमें? तो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, किस विकिरण से कैंसर पैदा होने का खतरा होता है? तो जवाब है अल्ट्रावायलेट किरणों से। प्रश्न संख्या 10 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे। प्रश्न संख्या 11 की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न संख्या 11 है कि भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उत्तर है जापान। अब 12वां प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 1951 में। 13वां प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए किस एक्ट से भारतीय संविधान के अधिकतर अनुच्छेद मिलते जुलते हैं? तो उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 14वां प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उत्तर है आयरलैंड। 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में 7वां संशोधन कब हुआ? तो वर्ष 1971 में। चलिए हम लोग 16वां प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में क्या लिखा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में मान्यता प्राप्त की गई? तो उत्तर है 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा के, है ना, के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 17 है कि संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? उत्तर है पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? अनुच्छेद 51 अनुच्छेद में भारतीय संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 123। प्रश्न संख्या 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं हम लोग। भारतीय भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 22वां प्रश्न है, जारवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो अंडमान निकोबार में। 23वां प्रश्न, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की किस भारतीय राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो उत्तर तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 24 है, कांगो घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विषुवतीय। प्रश्न संख्या 25 है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश तो संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 26 में है, हमारे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो उत्तर है बिग बैंग सिद्धांत। 27वां प्रश्न, कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है, नजदीक है? सूर्य। उत्तर जवाब है सूर्य। 28वां प्रश्न है, निक्स ओलंपिया जो हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है किस ग्रह पर स्थित है? जवाब है मंगल। अगला प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? जवाब है अफ्रीका। अगला प्रश्न है, चांदी का संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में पूछ रहा मैक्सिको। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो भारत में कुल कितनी भाषाओं का शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? उत्तर 6 भाषाओं का। अगला है, महाप्रयाग घाट किस प्रसिद्ध भारतीय का समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। आगे देखते हैं, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972 में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, यह किस भारतीय की प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 38वां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। 39वां है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तेंजिंग नोरगे। 40वां प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो नीरज चोपड़ा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका हो गया 41। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत किया गया है? तो उत्तर है मुंडकोपनिषद। 42वां प्रश्न, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल से। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से शिक्षक संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है? तो बौद्ध धर्म से। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। अगला है, कनौज के राजा हर्ष को किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 40 है, सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, सन 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? जवाब है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर है हरिहर व बुक्का ने। अगला प्रश्न है, सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? उत्तर लॉर्ड डलहौजी ने। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 21, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा करवाया जाता है। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। 53वां क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो उत्तर है H1N1 से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1961 में। आगे देखते हैं, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा। अगला है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब और कहाँ किया गया? उत्तर है मई 1951 में नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बताया था कि पौधों में जीवन होता है? जगदीश चंद्र बसु ने। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा। ये सब सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, तो एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो फुटबॉल में। पेनल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो हॉकी में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों के सारे प्रश्न लूसेंट से लिए गए हैं। लूसेंट समानिकान जो बुक है उससे लिए गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और ये बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इसलिए इसका संग्रह मैंने बनाकर आप सभी के समक्ष वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 66। प्रश्न संख्या 66 में क्या है, किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस। एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा। हमारी पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न, उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? तो उत्तर है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है उस समय। अच्छा, 70वां प्रश्न है, 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं
और अगला प्रश्न है 71, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया? उत्तर है मंगल पांडे। 72 प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने विनियमित मुद्रा जारी की तथा दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो इल्तुतमिश ने, है ना। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने विनियमित मुद्रा जारी की तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। 73, क्वेश्चन नंबर 73, मानव का प्रयोग की गई पहली धातु क्या है? मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तांबा है, ये तो आप सभी जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 74, क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, यह किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 75 इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, किस धातुओं को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है? तो लोहा, क्रोमियम, निकेल, इन तीनों को मिला करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं दोस्तों, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।